लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम शायद सही डिसीजन तो लेते हैं पर फिर भी हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। वैसे ही हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी तो करते हैं लेकिन हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिलता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं कुछ कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट इज नॉट सेटिंग अ फाइनेंशियल डेस्टिनेशन। फाइनेंशियल डेस्टिनेशन एक भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। ये सेट करना जरूरी है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को एक डायरेक्शन मिल सके। हर फाइनेंशियल नीड के लिए एक अलग एसआईपी सेट करना जरूरी है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्लियरली डिफाइंड रहे। सेकेंड इज नॉट स्टार्टिंग अर्ली। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना बेहतर है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा फंड बन जाता है और इस इन्वेस्टमेंट को जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना बड़ा फंड बना पाओगे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली। थर्ड इज नॉट टॉपिंग अप योर एसआईपी अमाउंट। हर साल इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ा देता है और हमारे मनी की वैल्यू कम कर देता है। इसीलिए अगर हम वक्त के साथ अपना एसआईपी अमाउंट नहीं बढ़ा रहे हैं तो टेक्निकली हम एवरी ईयर कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। टू स्टे इन लाइन विद इन्फ्लेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉप अप योर एसआईपी एवरी ईयर। फोर्थ इज लेटिंग योर इमोशनल बायसेस टेक कंट्रोल। कई बार इन्वेस्टर्स अपने इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड के बेसिस पे इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। मार्केट टाइमिंग इज नॉट पॉसिबल एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट्स are done or redeemed on the basis of such emotions, तो लॉस भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटीज भी मिस हो सकती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को पेशेंट रहना चाहिए और तब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए जब तक उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी ना हो। फिफ्थ इज विथड्रॉइंग फ्रॉम योर एसआईपी। जब आपने एसआईपी स्टार्ट की है टू फुलफिल योर फाइनेंशियल नीड्स तो बीच में से ही इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लेने से अपनी फाइनेंशियल नीड्स कैसे पूरी होगी? अपनी फाइनेंशियल नीड्स को टाइमली बेसिस पे फुलफिल करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एसआईपी से प्रीमैच्योरली विथड्रॉ ना करें। सिक्स्थ इज स्टॉपिंग योर एसआईपी। मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण अपनी एसआईपी बंद कर देने से सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही है, क्योंकि इस वजह से आपको अपने फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। एसआईपी को डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए और तब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए जब तक फाइनेंशियल नीड्स पूरी ना हो। सेवेंथ इज नॉट टेकिंग द गाइडेंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो हमने मिस्टेक्स डिस्कस की, ऐसी कई सारी छोटी बड़ी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस लेना चाहिए ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। कई न्यू इन्वेस्टर्स बिना कोई रिसर्च या नॉलेज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। टू एंश्योर अ स्मूथ इन्वेस्टमेंट जर्नी, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू टेक द गाइडेंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपकी फाइनेंशियल नीड्स और रिस्क प्रोफाइल समझ सकता है और उसके बेसिस पे आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सही गाइडेंस दे सकता है।